और चलिए अब देखते हैं, हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले बात नवादा की, जहां वरमाला के स्टेज पर दो नर्तकियां ठुमके लगाने लगी तो हेडमास्टर साहब भी संग संग थिरकने लगे और नोटों की गड्डियां उड़ाने लगे। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी, उसी स्टेज पर एक नहीं दो नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का, जहां देर रात दूल्हे राजा बारात लेकर पहुंचे तो दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स ने नाच गाकर ऐसी रंगीन महफिल सजा दी कि शादी में पहुंचे मेहमान भी संग संग झूमने लगे। स्टेज पर दो नचनियां थिरक रही हैं, तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हेडमास्टर साहब को फिर से जोश चढ़ा और कुर्सी से उठकर स्टेज के पास पहुंच गए। सामने नाच रही नचनिया के पास जाकर झूमने लगे और नोट पर नोट उड़ाने लगे। वरमाला के स्टेज पर दोनों नचनियां अश्लील ठुमके लगा रही हैं, तो दर्शक की भीड़ के बीचों बीच बैठे प्रिंसिपल भी डांसर को देखकर कभी ब्रेक डांस करने लगे तो कभी नागिन डांस। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेडमास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। हाजीपुर में पंचायत चुनाव जीतकर मां मुखिया बनी तो खुशी के मारे बेटे ने रंगीन महफिल सजा दी और समर्थकों के मनोरंजन के लिए दो नचनिया को नचवा दिया। मां मुखिया बनी है, गांव की सरकार ही हाथ में आ गई है, तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा बेटा गांव के चौराहे पर रंगीन महफिल सजा रहा है। फूहड़ गानों पर एक नहीं दो नचनिया को नचवा रहा है और मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैला रहा है। ये वायरल वीडियो सामने आया है भगवानपुर के राजाराम किरतपुर पंचायत से, जब निवर्तमान मुखिया रुना देवी लगातार दूसरी बार मुखिया बनी तो मां की जीत की खुशी में बेटे मोहन कुमार ने गांव वालों के सामने ही धमाकेदार महफिल सजा दी और दो डांसर को नचवा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दर्शकों की फरमाइश पर एक के बाद एक भोजपुरी गाने गूंजते जा रहे हैं और स्टेज पर ठुमके लगा रही ऑर्केस्ट्रा गर्ल के संग संग सिरफिरे भी मचलते जा रहे हैं। आधी रात को हो रहे इस शोर शराबे ने गांव वालों की नींद ही उड़ाकर रख दी है। परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर वैशाली पुलिस मौके पर पहुंची और महफिल को बंद करवा दिया, तो थोड़ी देर के लिए शोर शराबे पर ब्रेक लग गया, लेकिन जैसे ही पुलिस की जीप लौटी वैसे फिर से ऑर्केस्ट्रा का रंग जमने लगा। मुखिया मां की जीत के जश्न में बेटे की रंगीन महफिल का ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर हो रहे इस नाच गाने ने जनप्रतिनिधियों की हरकत पर सवालिया निशान लगा दिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर।
सीतामढ़ी में विवाह समारोह का पंडाल सजा था। मेहमानों की भीड़ पकवानों पर टूट पड़ी थी। तभी सिरफिरों की टोली एक हाथ में चिकन की थाली और दूसरे हाथ में तमंचा लेकर थिरकने लगी। एक हाथ में चिकन से भरी थाली पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से तमंचा। चर्चित भोजपुरी गाना ए मुखिया के बोल गूंज रहे हैं और उसी गाने की धुन पर सिरफिरों की टोली नाच रही है और तमंचा चमका रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है मेजरगंज के मुबारकपुर गांव का। सरकारी शिक्षक के घर में विवाह समारोह का आयोजन था। उसी समारोह में पहुंचे ये सिरफिरे मेहमानों की भारी भीड़ के बीचों बीच खुलेआम तमंचा लहराने लगे और सबको डराने लगे। न हादसे का डर है और न ही पुलिस का खौफ। भरे समारोह में पिस्टल चमकाने का ऐसा नशा चढ़ा है कि मेहमानों की भीड़ के बीचों बीच झूमे जा रहे हैं और रिवॉल्वर की गर्मी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, पिस्टल लेकर खुलेआम थिरक रहे सिरफिरे का संतुलन बिगड़ा और तमंचे की ट्रिगर दबा तो खुशियों की इस महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाएगी। बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए जुटे मेहमान कैसे मातम मनाने लगेंगे। कई बार शादी ब्याह में ऐसे हादसे हो भी चुके हैं, लेकिन ये पिस्टलबाज कहाँ किसी की सुनते हैं। ये सिरफिरा कभी चिकन का लुत्फ उठा रहा है तो कभी पिस्टल का गुरूर दिखा रहा है और तो और अपनी मनमानी की वीडियो उतारकर उसे खुद सोशल मीडिया में वायरल भी कर रहे हैं। लेकिन इन सिरफिरों की इस हरकत ने समारोह में जुटे मेहमानों को डरा कर रख दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। रांची में जेपीएससी आंदोलनकारियों पर जमकर लाठियां बरसी। पीटी एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों ने जमकर हंगामा किया तो पुलिस लाठी लेकर टूट पड़ी। पीटी एग्जाम कैंसिल करने की मांग को लेकर जेपीएससी दफ्तर का घेराव कर रहे परीक्षार्थियों पर रांची पुलिस की लाठियां बरस रही हैं। एक लाठी बरसी, दूसरी लाठी बरसी, तीसरी लाठी भी बरसी, फिर तो लाठी पर लाठी बरसती रही और लाठी की मार खा रहे आंदोलनकारी छात्र दर्द से कराते रहे और जान बचाकर भागते रहे। आंदोलनकारियों की भीड़ में घिरे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर भी रांची पुलिस के डंडे खूब बरसे। आखिरकार जेपीएससी झुकी और आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया। तरह से एक जनप्रतिनिधि का कॉलर पकड़ा जाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती है। जब आपने समय दिया था, हम लोग मिलने जा रहे थे, आपके कार्यालय में अगर इतनी संख्या में पहुंच जाते तो आप लाठी चलवाते, हम लोगों को दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम लोग तो अभी केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे। झारखंड के कोने कोने से मोरहाबादी मैदान में जुटा जेपीएससी उम्मीदवारों का जत्था जब जेपीएससी दफ्तर की ओर बढ़ा तो बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रास्ता रोक दिया। तो गुस्से से आग बबूला आंदोलनकारी उस बैरिकेडिंग को तहस नहस करने लगे। तभी रांची पुलिस के सब्र का बांध टूटा और वर्दीधारियों की फौज निहत्थे छात्रों और विधायकों पर लाठी लेकर टूट पड़ी। फिर तो किसी को पीठ पर चोट लगी तो किसी को पेट पर, किसी का सिर फटा तो किसी की चमड़ी उधड़ गई। लेकिन जब जेपीएससी ने आंदोलनकारियों की बातें सुनी तो छात्रों का दर्द कुछ कम हुआ। जवाब लिखित रूप से शनिवार को दूंगा और जो लिख के जब देंगे और उसके बाद छात्र संतुष्ट हैं नहीं संतुष्ट हैं, उनकी बातों पर कितना हम लोग संतुष्ट हैं, उसके बाद नई रणनीति तैयार की जाएगी। रांची की सड़क पर आधे घंटे तक संग्राम छिड़ा रहा। रांची पुलिस की लाठियां बरसती रही और उसकी मार खा रहे छात्रों के मुंह से चीख पुकार निकलती रही। लेकिन छात्रों का ये आंदोलन रंग लाया और जेपीएससी को उनकी मांगे सुनने पर मजबूर होना पड़ा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर के औद्योगिक थाने की पूरी थानेदारी चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रही है। आखिर परेशान फरियादी किसके सामने गुहार लगाएं?
जीरो माइल का औद्योगिक थाना थानेदार नहीं बल्कि चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रहा है। औद्योगिक थाने की ये तस्वीरें देखिए। थाने का दरवाजा तो खुला है लेकिन थानेदार की कुर्सी खाली पड़ी है। और तो और ना कोई दारोगा बाबू ड्यूटी पर हाजिर है और ना ही कोई सिपाही ही नजर आ रहा है। दुबला पतला सा एक युवक ही पूरे थाने की रखवाली कर रहा है, जो खुद को चौकीदार का बेटा बता रहा है। क्या है आप? चौकीदार का बेटा है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे ड्यूटी दिया है, मुझे देखने दिया है। आप चौकीदार हैं? हाँ। कि चौकीदार के लड़का? उनको लड़का उनका है। चौकीदार के लड़का। हाँ। जीरो माइल का औद्योगिक थाना भागलपुर के व्यस्ततम थाने में से एक है, लेकिन यहाँ ना तो थानेदार ड्यूटी पर आते हैं और ना ही सिपाही जी। तो अगर आपको कोई फरियाद करनी हो तो या तो कुछ दिनों के बाद आइए या फिर चौकीदार के बेटे के सामने गुहार लगाइए, क्योंकि दारोगा बाबू और सिपाही जी इलेक्शन ड्यूटी पर गए हैं। तब तक थानेदार और चौकीदार न सही, चौकीदार के बेटे से ही काम चलाइए। वो भैया है ना, वो चौकीदार यहाँ के वही दिए हैं। क्या बोले हैं? बोले थाना वाला नहीं बोले हैं। थाना में रहने बोले। और सब लोग कहाँ हैं? और सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। कोई नहीं है थाना में? नहीं आ रहा है। और भागलपुर के औद्योगिक थाने की इस हालत ने पुलिसिया कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है, जहां चौकीदार का बेटा ही थानेदार बन गया है और परेशान फरियादी बैरंग वापस लौट रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।